what today's topic is examination of cranial nerve second. अगर हम cranial nerve second की बात करेंगे, as you know is optic nerve which is a nerve which is responsible for the process of vision. अगर हम बात करें start होती है from the retina और end होती है inside the occipital cortex. अगर हम बात करेंगे हमारे पास इसकी प्रॉब्लम्स एरिया के हिसाब से हमारे पास एरिया नंबर 17, एरिया नंबर 18 एंड एरिया नंबर 19 is responsible for the vision. अगर हम बात करें, अगर हमारे पास पेशेंट आता है तो पेशेंट इज हैविंग अ प्रॉब्लम विद द विजन, या दिख नहीं रहा या ब्लरनेस, उसके लिए हमारे पास हम टेस्ट करते हैं। पहले हम इसी को क्या बोलते हैं, इसको हम टेस्ट करते हैं फॉर दैट विजन। हमारे पास जो विजन हो उस विजन के लिए हम टेस्ट करते हैं, वेरियस टेस्ट यूज की। पहले अगर हमें 3 चीज़ें हमें करनी है। पहले हमारे पास देखनी है विजुअल एक्टिविटी के बाद हमारे पास हमें देखना है कि फील्ड ऑफ विजन, और उसके बाद तीसरी चीज़ जो कि कलर विजन देखना है, और चौथी जो ऑप्थेल्मोस्कोपी वो कि हमें एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, जनरल एग्जामिनेशन में नहीं यूज़ होती है, क्योंकि दैट इज द थिंग ऑफ द माइक्रोस्कोप। उसमें वो ऑप्थेल्मोस्कोप यूज़ करना है, फिर उसके थ्रू देखना है। लेकिन अगर हम बात करेंगे जस्ट फिजिकल एग्जामिनेशन, नॉर्मल एग्जामिनेशन, पहले हम विजुअल एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, क्या इफ द पर्सन इज एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, वो देख पा रहा है कि ऑब्जेक्ट्स क्लियरली एट अ सर्टेन डिस्टेंस, उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक चार्ट, सिनेलर चार्ट। सिनेलर चार्ट में क्या करते हैं, हम 6 मीटर पर दूर रखते हैं और 6 मीटर पे वो दिखना है, वो इट शुड बी 6x6, और वहाँ पे चार्ट लिखा हो, उसके नीचे लेबलिंग होती है। 6 मीटर पर वो उसको 6 वाली लाइन दिखनी चाहिए, या जिसको हम 20 भी कहते हैं इफ इट्स अ केस ऑफ फीट के बारे में बात करेंगे। अगर नहीं होगा तो मतलब विजन इज डिवाइडेड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप की मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है। और उसके बाद हम अगर दिस इज द प्रॉब्लम विद द रिफ्लेक्शन, दैट्स when the eye is not able to refract the light properly, there occurs there is the disability of the object being seen, whether it is near or whether it is far, depending upon the type, whether it's myopia or whether it is hypermetropia. If it's hypermetropia, the person is able to see the far objects clearly but not the near objects, and whether it is myopia, the person is able to see near objects clearly but not the far objects. एंड उसके बाद अगर हम बात करेंगे ना, हमारे पास when there is decrease in the power of recognition as occurs in the old age persons, that's what you call as presbyopia. उसके बाद अगर हम बात करेंगे ना, पहले विजुअल एक्टिविटी हम देखेंगे। विजुअल एक्टिविटी के बाद क्या करेंगे, हम देखेंगे फील्ड ऑफ आई, फील्ड ऑफ विजन। फील्ड ऑफ विजन इज अ कंपैरेटिव टेस्ट। उसमें हम आपको फील्ड एक आंख बंद करनी है और उसको बोलना है कि एक उंगली जो है वो वहां से लानी है, उसको बोलना है कि आप एक आंख बंद करिए और इसको देखिए, मेरी उंगली की तरफ देखिए, जब तुम्हें दिखेगी तो मुझे बता देना। लेकिन दिस इज अ कंपैरेटिव टेस्ट, यू आर डूइंग दिस टेस्ट बाय कंसिडरिंग दैट योर फील्ड ऑफ विजन इज नॉर्मल। एंड फिर उसके बाद अगर नहीं दिखा तो दैट विल लेड टू द एनोपिया, लाइक इट कैन बी होमोएनोनिमस एनोपिया या हेटेरोनोमस एनोपिया, कि वेदर राइट साइड विजन ब्लॉक्ड है या लेफ्ट साइड